एक दिन के ब्रेक के बाद आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते नजर आए। पेट्रोल 35 पैसा प्रति लीटर और डीजल 18 प्रति लीटर हो गया है। आपको बता दें, दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपए 51 प्रति लीटर और डीजल 89 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि मुंबई में पेट्रोल 105 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर और डीजल 96 रुपए 51 पैसे मिल रहा है। लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा, आग लगती हुई कीमतें पेट्रोल और डीजल की, और आज भी एक दिन के ब्रेक के बाद इजाफा हुआ। तो चलिए सबसे पहले आपको मुंबई लेकर चलते हैं, जहां पेट्रोल की कीमत 106 रुपए को छूने वाली है। देखिए रौनक कुकड़े की खास रिपोर्ट। देश में ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर है। आज फिर एक बार तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में वृद्धि की है। डीजल भी जो है वो काफ़ी बढ़ता हुआ जो है वो दिख रहा है। हम इस वक्त मुंबई के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद है और यहाँ पर जो है वो पेट्रोल की कीमत 105 रुपये 62 पैसे पर जो है 1 लीटर पेट्रोल पहुँच गया। निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार पेट्रोल की कीमत में वृद्धि देखने को मिल रही है, उसने आम आदमी की मुश्किलें जो बढ़ा दी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो पेट्रोल भराने के लिए सुबह सुबह पहुँचे। बताइए आपका नाम क्या है? ये मुर्गन न्यूज़पेपर का सप्लाई करता हूँ। ये बताइए कि आप रोज न्यूज़पेपर का सप्लाई इस गाड़ी से करते, क्या पुराता है? देख, आधा न्यूज़पेपर गाड़ी से चलाता हूँ, फिर आधा चल के चलाता हूँ। फिर इतना वो पेट्रोल का भाव बढ़ गया, मगर इसलिए अपन को पूरा वो ये करने सप्लाई करने में बहुत तकलीफ होएगा। पहले ऐसा नहीं था, मगर पूरा सप्लाई करके फिर थोड़ा भी पेट्रोल बचता था। अभी पूरा सप्लाई करे पूरा पेट्रोल खत्म हो जाएगा, फिर वापस वहाँ से गाड़ी चल के लेके आना पड़ेगा। फिर निश्चित तौर पे कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो लोगों की देखने को मिल रही है। साफ तौर पर पेट्रोल हो या डीजल, हर तरह से जब ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं उसने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। भाई साहब, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, क्या आप लोग कहना पुरा रहा है? नहीं, तकलीफ ही है। हाँ? तकलीफ तो है, तकलीफ ही है ना। बजट पे असर पड़ता है क्या? जरूर जरूर। कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो देखने को मिल रही है और साफ तौर पर लोगों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में जो है वो घटना चाहिए और सरकार ने इस और ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि लोगों का बजट जो है वो बिगड़ता जा रहा है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज, मुंबई। तेल की बढ़ी कीमतों को लेकर आम लोग परेशान और निराश हैं। दिल्ली में लोगों से बातचीत की एबीपी न्यूज संवाददाता मदीहा खान ने। सुनिए। गरीब भारत भूषण सर, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहना है? ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि किस बात उसमें आप बढ़ा रहे हो। आप गरीब आदमी कहाँ जाएगा आपके लिए? जिसकी ये चीज़ है, जो रोज कमाता है खाता है, वो कहाँ से लाएगा? जैसे मैं मजदूरी करने जाता हूँ, मेरे को 300 रुपये शाम को मिलते हैं, मैं कहाँ बच्चों को पालूंगा? इस चीज़ को सोचो आप भी, और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, है नहीं? और ऊपर से महंगाई में अब जो ये एक जो गैस पे बढ़ाए हैं पैसे, उसमें क्या कर सकती है गवर्नमेंट? उन्होंने बढ़ा दिए। गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट भी उसमें एक वो टैक्स बढ़ा रही है, केंद्र भी बढ़ा रही है, ये भी बढ़ा रहे हैं। किसको जाके बोलेंगे हम? सर, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कि महंगाई बढ़ गई है, क्या कहना है उस पर? उस पर क्या कहेंगे हम? कहने लायक कुछ छोड़ा तो है नहीं। किसानों का हालात देख लो आप, जो ट्रैक्टर है, जो कुछ भी है, डीजल के ऊपर ही हमारा सारा काम चल रहा है। ठीक है, हम फिर वो बैलगाड़ी के ऊपर ही आ गए। ठीक है, कोई फायदा नहीं है। कोई ऑटो वाले को ले लो आप, किराया भी बढ़ा है, बस वाले को ले लो, पर कहने का मतलब उन्होंने तो किराया बढ़ा लिया अपना, पर अपनी जेब पर तो असर पड़ा है ना। हम कहाँ से पैसा लाएं? खुद अंदाजा लगा सकते हो, आप भी पढ़े लिखे हो, कि कहने का मतलब छोटे से छोटे व्हीकल से लेके बड़ी से बड़ी गाड़ी पेट्रोल और डीजल से चलती है, और उसका बोझ गरीब और आम जनता के ऊपर ही पड़ रहा है और किसी के ऊपर नहीं पड़ रहा। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 होने वाले हैं, कुछ ही पैसे बचे, 99 पार हो गया पेट्रोल, क्या कहेंगे? ये तो गलत है ना। देखो कहाँ पहले कितना था, अब कितना बढ़ गया है। ऐसे थोड़ी होता है। गरीब आदमी कहाँ से लेगा, कहाँ से चलाएगा गाड़ी अपनी? और ये जो ऑटो वाले बेचारे कहाँ से करेंगे? ये तो रोते हैं बेचारे। सरकार को कुछ सोचना चाहिए ना, कि भी गरीबों के बारे में सोचे, महंगाई को कम करे, लेवल में लाए। ये थोड़ी एकदम बढ़ा रहा है तो हर चीज़। अभी 2 महीने पहले कुछ रेट था, फिर दोबारा बढ़ गए हर रोज। कोरोना की वजह से पहले से ही त्राहिमाम कर रही जनता पर महंगाई का जो कहर जारी है, आखिर उसकी वजह है क्या और समाधान क्या है? इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट, देखो महंगाई की मार सरकार।
देश का तेल उबल रहा है और इसमें जनता फ्राई हो रही है। डीप फ्राई, क्योंकि महंगाई ने डीप पॉकेट तक को तल कर भून दिया है। सबसे पहले बात खाने पीने के तेल की। देश में खाद्य तेल महंगे। सरसों का तेल 22%, वनस्पति 37%, सोया तेल 37%, सूर्यमुखी तेल 58%, पाम तेल 28%। ये आंकड़े बताते हैं कि कोरोना काल में महंगाई की मार ने देश की जनता का क्या हाल बना दिया है, और ये तस्वीरें दर्शाती हैं कि उन्हें ये किस उबाल तक ले गए हैं। काफ़ी चीज़ें घटा दी हैं, जैसे तेल कम कर दिए, मैगी कम कर दी, और बच्चों के खाने पीने की चीज़ें लेते थे वो बंद कर दिए लेनी। छोटे बच्चों को तो आदत है हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने को चाहिए ही, उस हिसाब से उनके लिए लेते थे, अब वो बंद कर दिया हमने। कपड़े तो खरीद ही नहीं रहे, बिल्कुल नहीं खरीद रहे कपड़े तो अभी। बहुत ही बजट इतना बढ़ गया है, पूछो मत। जो 115 का रिफाइंड आता था वो 160, 65, 70 का हम लेके गए हैं। दालों का रेट बढ़ गया, बजट हमारा सारा बिगड़ गया। इस टाइम हालत इतनी ख़राब हो चुकी है रसोई की, बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड भी जॉबलेस हो गए जब से कोरोना हुआ है, तो मैं ब्यूटिशियन हूँ एंड मेकअप आर्टिस्ट, तो मैं खुद ही अपना घर और सब कुछ चलाती हूँ। तो मुझे पता है कि मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है। रेंट देना पड़ता है, शॉप का रेंट देना पड़ता है, और उसके बाद दिक्कत इस चीज़ की है कि कोई अभी काम भी नहीं है। देश में खाद्य तेल के महंगे होने की बहुत बड़ी वजह यह है कि हम अपनी जरूरत के 70% खाद्य तेल का आयात करते हैं। खाद्य तेलों पर 32% तक ड्यूटी लगती है। विश्व बाजार में जब से तेल महंगा हुआ है, देश में तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। ऐसे में जब एक आम आदमी सुबह उठता है, नहा धोकर खा पीकर अपने काम पर निकलता है, तो पता चलता है कि किस तरह उस आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पहले से ज्यादा खर्चीली हो गई है। इसे समझने के लिए तस्वीरों के साथ साथ इन आंकड़ों पर भी गौर कीजिए। दिनचर्या में महंगाई, साबुन 20% तक, नूडल्स 20% तक, शैम्पू 16% तक, दालें 15% तक, वॉशिंग पाउडर 10% तक, चाय पत्ती 8% तक, टूथपेस्ट 4% तक। घर के अंदर जो ये खर्च बढ़ा है, उसमें और इजाफा हो गया है इसी महीने की 1 तारीख से। 1 जुलाई वाली महंगाई। अमूल दूध भी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा। अमूल की प्रतिदिन सप्लाई 50 लाख लीटर दूध। इसके अलावा देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने पैसे निकालने से लेकर चेक फैसिलिटी तक पर मुफ्त की सीमा घटा दी है और दूसरे सर्विस चार्जेस बढ़ा दिए हैं। आशंका है कि दूसरे बैंक भी ऐसा कर सकते हैं। इंसान इन सब खर्चों से निपटने के बाद जब घर से बाहर निकलता है तो ईंधन की बढ़ी कीमतें उससे सवाल करने लगती हैं, क्योंकि देश की महंगाई को एक अकेला कोई सबसे ज्यादा जो बढ़ा रहा है वो है पेट्रोलियम। जी हां, पेट्रोल डीजल के अलावा साबुन शैम्पू के दाम बढ़ने में भी यही जिम्मेदार है, क्योंकि एक तो विश्व बाजार में पेट्रोलियम महंगा और उसके बाद देश में उसके ऊपर लगने वाला टैक्स बहुत बहुत ज्यादा। अपसाइड्स जो है इन्फ्लेशन में दो एरियाज से आ सकते हैं। फर्स्ट, फ्यूल प्राइसेस, क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ही एक हाई है एक्सपेक्टेड इन ऑन अ ब्रॉड बेसिस। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट एक्साइज या वैट थोड़ा कम करे तो रिस्पाइट फील हो जाएगा। एक साल में पेट्रोलियम महंगा। पेट्रोल 18 रुपए तक, डीजल 18 रुपए तक, घरेलू गैस 36% तक महंगी। लेकिन कोरोना काल में लोगों की एक तरफ बचत खत्म हुई तो दूसरी ओर उनका कर्ज बढ़ गया। कोरोना में कर्ज का जाल। आधी कामकाजी आबादी कर्ज में। जनवरी 2021 तक कुल कामकाजी आबादी 40.07 करोड़। 20 करोड़ लोगों ने किसी न किसी तरह का लोन लिया। कोरोना की लहर के दौरान
लोगों ने इलाज खर्च के लिए इंस्टेंट ऐप से कर्ज लेना बेहतर समझा। इसमें बेहद बढ़त देखी गई। महामारी के दौरान क्रेडिट कार्ड के उपयोग में कमी आई और नए कार्ड लेने वालों की तादाद आधी के करीब हो गई। इसके अलावा कुल 10 में से 7 लोगों का पर्सनल फाइनेंस बिगड़ गया है। इन सारी बहस के बीच उम्मीद अभी बाकी है, क्योंकि 37% मानते हैं 1 से 6 महीने में स्थिति सुधरेगी। 51% मानते हैं इसमें 6 महीने से अधिक समय लग सकता है। ओवरऑल क्रिसिल का एक्सपेक्टेशन है कि फिस्कल 2022 में इन्फ्लेशन ऑन एवरेज कम रहेगा कंपेयर टू फिस्कल 2021। देश में फिलहाल जो महंगाई बढ़ रहा है उसके पीछे खाद से लेके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तक भारत इन कमोडिटीज़ को आयात करता है। ग्लोबल मार्केट में अगर देखा जाए तो हाल फिलहाल में बहुत सारी कमोडिटीज़ जैसे कि पाम ऑयल, क्रूड ऑयल, कॉस्टिक सोडा, सोडा ऐश जैसे रॉ मटेरियल्स का दाम काफ़ी बढ़ा है, जिसका सीधा असर हमारे देश की महंगाई पे पड़ता दिख रहा है। ऐसे में चाहिए कि सरकार को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे टैक्स जल्द से जल्द हटाया जाए और हमारी जनता को राहत दी जाए। कैमरा पर्सन सूरज के साथ मैं पीयूष पांडे, बिजनेस अफेयर्स एडिटर, एबीपी न्यूज़। तो लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं और अलग अलग राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्या है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। आपको बता दें, सबसे पहले अगर हम बात करें दिल्ली की तो 99 रुपये 51 पैसे पेट्रोल और डीजल 89 रुपये 36 पैसे। मुंबई की अगर बात करें तो 105 रुपये 98 पैसे, वहीं डीजल का दाम 96 रुपये 51 पैसे। चेन्नई में 100 रुपये 44 पैसे और डीजल 93 रुपये 51 पैसे। कोलकाता की बात करें तो 99 रुपये 44 पैसे तक पहुंचा है पेट्रोल का कीमत और वहीं डीजल की कीमत 92 रुपये 27 पैसे। तो अलग अलग राज्यों में क्या है पेट्रोल और डीजल की कीमतें, आपको हम बता देते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोरोना की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।